morning, class. All of you, please write your attendance in the chat box. क्लास जो नए लीड स्टूडेंट्स हैं प्लीज आप लोग भी अपनी अटेंडेंस चैट बॉक्स में लिख दो, अपना नाम लिखो और लीड लिख दो ब्रैकेट्स में। जो दो नए बच्चे ऐड हुए हैं ना, वो अपनी अटेंडेंस लिखो। क्लास आई होप सबने अटेंडेंस लिख दिया चैट बॉक्स में। जो अभी भी रह गए प्लीज अटेंडेंस मार्क कर दो अपनी। फाइन। क्लास आज हम लोग लास्ट टॉपिक करेंगे ऑफ सेकंड चैप्टर। विद दिस टॉपिक हमारा सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये टॉपिक करवाऊंगी और सेकंड लेक्चर में मैं एक सरप्राइज टेस्ट कंडक्ट करूंगी, देखने के लिए कितना याद है आपको। कोई मार्किंग नहीं होगी, नथिंग, जस्ट फॉर अ रिवीजन सेक हम लोग ये टेस्ट कंडक्ट करेंगे। आई होप इट्स फाइन विद ऑल ऑफ यू। और आज आप लोगों को लास्ट जो असाइनमेंट है वो भी मिल जाएगी इस चैप्टर के रिगार्ड्स में, जितने भी टॉपिक्स रह गए। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द लास्ट टॉपिक ऑफ सेकंड चैप्टर। The topic is sign magnitude method of representation. Sign magnitude method है, this method is used to assign the signs to binary numbers. बाइनरी नंबर को साइन असाइन करने हैं कि बाइनरी नंबर पॉजिटिव है कि बाइनरी नंबर नेगेटिव है।
ओके ठीक है क्लास। बाइनरी नंबर्स को साइन असाइन करने हैं, दैट इज बाइनरी नंबर पॉजिटिव है या बाइनरी नंबर नेगेटिव है, वो हम कैसे असाइन करेंगे। उसके लिए हमारे पास एक टॉपिक है साइन मैग्नीट्यूड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ये बेसिकली इसमें हमारे पास 3 मेथड्स आ जाएंगे। नंबर्स को, बाइनरी नंबर्स को पॉजिटिव या नेगेटिव असाइन करने के लिए वी हैव 3 फॉर्म्स। वन इज द साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म, द सेकंड इज द ones complement form, and the third is the twos complement form। इन 3 फॉर्म्स के साथ हम पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव बाइनरी नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो कैसे, वो देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे साइन मैग्नीट्यूड मेथड। साइन मैग्नीट्यूड मेथड में क्या होता है, कोई भी एक नंबर ले लो, लेट इट बी 1 0 1 0 1 0। अगर आप इस बाइनरी नंबर का डेसिमल इक्विवेलेंट फाइंड करते हो तो दैट इज इक्वल टू 42। फाइंड आउट करके देख लेना, ठीक है। अब बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 42 इज दिस बाइनरी नंबर। फॉर द टाइम बिंग इस नंबर के साथ कुछ नहीं लिखा कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। दिस बाइनरी नंबर merely denotes the magnitude of this number, कि वैल्यू क्या है उसकी, ये वो रिप्रेजेंट कर रहा है। अब दिस नंबर हैज टू बी ट्रीटेड एज पॉजिटिव और हैज टू बी ट्रीटेड, क्या क्लियरली नहीं दिख रहा आपको? किसी और को भी प्रॉब्लम आ रही है ब्लैक बोर्ड देखने में? ब्लैक बोर्ड दिख रहा है सबको? सीआर, ब्लैक बोर्ड विजिबल है प्रॉपर्ली? बच्चे अपना कैमरा चेक करो जिसको प्रॉपर्ली ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा, क्योंकि मेरी स्क्रीन पे भी क्लियर आ रहा है, तुम्हारे एंड पे प्रॉब्लम है ये फिर। ठीक है, अब क्या है, ये मैंने एक बाइनरी नंबर लिखा और इसका एक डेसिमल इक्विवेलेंट भी लिख दिया। द थिंग इज, ये बाइनरी नंबर और ये नंबर, दीज आर द मैग्नीट्यूड्स इन बाइनरी एज वेल एज इन डेसिमल फॉर्म। डेसिमल में मैं क्या करती हूँ, इसके आगे प्लस लिखती हूँ या माइनस लिखती हूँ। इट इंडिकेट्स द पॉजिटिव एज वेल एज द नेगेटिव वैल्यू ऑफ द नंबर, कि नंबर पॉजिटिव ट्रीट करना है कि नेगेटिव ट्रीट करना है। इन केस ऑफ बाइनरी we have to add one extra bit to the leftmost side of the binary number, and that extra bit value can take value as 0 or 1 itself only। अगर एक बिट एक्स्ट्रा ऐड करोगे, क्लास तुम्हारी क्लास में कोई इकताज है? सीआर, इकताज कौन है? ये कौन है? नमक। अब ये जो एक्स्ट्रा एक बिट ऐड करनी है, ये बिट कौन सी वैल्यू होल्ड कर सकता है, या 0 या 1? ठीक है, अगर इस एक्स्ट्रा बिट में, जो कि हम साइन बिट भी बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की बिट को स्पेशल नेम होता है साइन बिट, इस बिट की वैल्यू 0 है तो इट इंडिकेट्स पॉजिटिव बाइनरी नंबर। इफ द साइन बिट कंटेन्स वैल्यू 1, इट इंडिकेट्स नेगेटिव बाइनरी नंबर। ठीक है, तो कहने का मतलब है, अगर ये साइन बिट मेरी वन है तो ये क्या होगा, -42 के इक्विवेलेंट है। और अगर यहीं पे मैं 1 की जगह 0 करती हूँ, ये +42 बन जाएगा। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू।
ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे सेकेंड मेथड, दैट इज नोन एज वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है? वंस कॉम्प्लीमेंट कहता है कोई भी तुम्हारे पास बाइनरी नंबर है, उसका अगर आपने वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो वो क्या होगा? यू हैव टू चेंज 1 to 0 and 0 to 1 to find out the ones complement of that number. By changing 1 to 0 and 0 to 1 we can find the ones complement of a binary number. जैसे 0 0 0 1 0 1 0, this is the ones complement of this number. जो वंस और टूस कॉम्प्लीमेंट का कंसेप्ट है ना बच्चे, ये तुम्हारी सब्ट्रैक्शन में तुम्हें हेल्प करेगा, क्योंकि सब्ट्रैक्शन के केस में तुम्हारी प्रॉब्लम क्या आती थी? बोरो करने की, दैट यू ऑल पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट। एडिशन तुम्हारे लिए आसान है करनी, बट जब सब्ट्रैक्शन की बात आती है तो इट बिकम्स डिफिकल्ट। तो वंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट आर द टू मेथड्स दैट मेक्स योर सब्ट्रैक्शन इजियर, क्योंकि वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट ने क्या करना है? सब्ट्रैक्शन को एडिशन में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आप उन दो नंबर्स को ऐड करोगे। कहने का मतलब है जैसे हम कहते हैं ना 10 minus 7, ये नॉर्मल डेसिमल नंबर्स में सब्ट्रैक्शन है दैट आई हैव टू डू। तो हम क्या कहते हैं 10 में से 7 माइनस करते हैं, दिस नंबर इज ट्रीटेड एज -7। ठीक है, तो उसने क्या करना है? इस नंबर को इसके पॉजिटिव इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर देना है, तो ताकि वो इन दोनों के साथ ऐड ऑन हो जाए, 7 का इक्विवेलेंट इन पॉजिटिव, ताकि वो नंबर ऐड होके आंसर हमारा वो 3 ही रहने दे। +7 अगर इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव कैलकुलेट करना तो वो कैसे होगा? वंस कॉम्प्लीमेंट से वो करते हैं। देखो कैसे सब्ट्रैक्शन होगी। वंस कॉम्प्लीमेंट, आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कोई भी नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, एक और नंबर ले लेते हैं 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1, वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा इसका? 0 0 1 0। सिंपल, 1 को 0 में चेंज करना है, 0 को 1 में चेंज करना है, तो you all people will be able to find the ones complement of that number. Now let's see कि ये सब्ट्रैक्शन में हेल्प कैसे करेगा। ठीक है बच्चे, जब भी हमें सब्ट्रैक्शन करनी है, जब भी हमें सब्ट्रैक्शन करनी होती है, वी हैव विद अस 2 केसेस। वो 2 केसेस क्या होते हैं? लार्जर माइनस स्मॉलर एंड स्मॉलर माइनस लार्जर नंबर। बड़े में से छोटे को माइनस कर सकते हैं और छोटे में से बड़े को माइनस करने का केस भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 10 minus 7 एंड 7 minus 10। अब दोनों केसेस में फर्क क्या है? इफ वी आर सब्ट्रैक्टिंग लार्जर फ्रॉम अ स्मॉलर, लार्जर माइनस स्मॉलर हो रहा है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव +3। द रिजल्ट इज इन पॉजिटिव साइन। अगर यही मेरा केस आता है स्मॉलर माइनस लार्जर, तो क्या होगा? 10 minus 7 ही करना है मुझे, आंसर इज 3, लेकिन इन नेगेटिव टर्म्स। I hope it's clear to all of you.
ऐसे ही होता है। 7 में से 10 तो माइनस नहीं होना, तो 10 में से 7 ही माइनस होते हैं, लेकिन द आंसर इज इन नेगेटिव फॉर्म। मैथ्स में करते हो ना बॉड मास वगैरह जो भी है, बड़े का साइन लगता है, इसमें बड़े का साइन प्लस है तो +3 आंसर आ जाएगा। सब्ट्रैक्शन तो देखो बड़े में से छोटे नहीं करनी है, लेकिन जिसका जो बड़े का साइन होगा वही आंसर का साइन बन जाता है। आई होप ये क्लियर होगा तुम लोगों का कंसेप्ट। वही चीज हमने बाइनरी नंबर्स पे अप्लाई करनी है। अब बाइनरी नंबर में भी दो केसेस अराइज होते हैं सब्ट्रैक्शन के, कि हम बड़े में से छोटा माइनस कर रहे हैं या छोटे में से बड़ा माइनस कर रहे हैं यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अगर हम कर रहे हैं बड़े में से छोटा माइनस, बड़े में से छोटा माइनस, तो क्या करेंगे हम? पहला स्टेप क्या है कि स्मॉलर नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो। मैं स्टेप्स में लिख रही हूं ताकि आपको याद रहे। इफ द केस इज टू सब्ट्रैक्ट द लार्जर फ्रॉम अ स्मॉलर, लार्जर माइनस स्मॉलर करना है, तो छोटे नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लो। वो वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद क्या करना है सेकेंड स्टेप में? लार्जर नंबर प्लस वंस कॉम्प्लीमेंट दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या है? इफ कैरी बिट इज जनरेटेड, ऐड इट टू द रिजल्ट, तो फाइनल रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। लार्जर माइनस स्मॉलर करना है तो स्मॉलर नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लो। क्या समझ नहीं आया बच्चे? जस्ट अ मिनट, वंस कॉम्प्लीमेंट नहीं समझ लग रहा, मैं रिपीट करूंगी बच्चे। जस्ट अ मिनट, लेट मी कंप्लीट इट फॉर वंस, तभी मैं रिपीट करूंगी। बच्चे मैंने बोला है कि सब्ट्रैक्शन में दो केसेस अराइज होते हैं, बड़े में से छोटे को माइनस कर रहे हो या छोटे में से बड़े को। मैं डेसिमल के टर्म्स में एग्जांपल लेके बता रही हूँ क्योंकि हमने करना बाइनरीज पे एप्लीकेबल है ये काम। पर डेसिमल में अगर लेते हैं, मैं कह रही हूँ लेट इट बी 13 माइनस 11, ये केस हो गया। बड़ा नंबर 13 है और उसमें से छोटे नंबर को माइनस कर रहे हैं, ये तो पॉसिबल है जो आप करते भी हो। पॉसिबल छोटे में से बड़ा भी होता है, जो साइन है वो बड़े नंबर का लगता है। बड़ा नंबर इस टाइम पे 13 है, तो ये क्या आएगा? 2 with a positive sign. The same case holds for 11 minus 13 is also possible. ठीक है, 13 minus 11 2, the answer is with the sign bit of the answer should be that of the larger number itself. अच्छा जो मर्जी कर लो, जैसे let it be 5 plus 2 minus 13, ये बॉड मास का आपके पास शायद स्टेटमेंट होती है ऐसी कुछ। बॉड मास अप्लाई करते हैं मैथ्स में, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो क्या करते हैं, सबसे पहले एडिशन होगी। 5 plus 2 कैलकुलेट्स टू 7, 7 minus 13। अब 7 में से 13 माइनस नहीं होता, कहने का मतलब है मैग्नीट्यूड से माइनस होते हैं। 13 minus 7 is equal to 6, so the answer is with the नेगेटिव साइन, क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस था। तो कहने का मतलब है मैं ये डेसिमल्स में आपको क्लियर कर रही हूँ कि मैं केसेस कौन से जनरेट कर रही हूँ। यही हम बाइनरीज में देखेंगे। अब दो बाइनरी में बड़ा कौन सा छोटा कौन सा, ये मैंने आपको बताया था कल। थर्ड पॉइंट बच्चे, आई विल रिपीट इट, पहले इतना सुनो जितना मैंने बोला है। मैं तीनों स्टेप्स दोबारा रिपीट करूंगी, पहले ये केसेस समझो। दोनों में फर्क दिखना चाहिए तुम्हें कि बाइनरी में बड़ा नंबर माइनस छोटा हो रहा है कि छोटा नंबर माइनस बड़ा नंबर हो रहा है, क्योंकि ये दोनों केस को सॉल्व करने का मेथड डिफरेंट है। ठीक है, अब अगर बड़े में से छोटा माइनस कर रहे हो तो सिंपल क्या है, इस छोटे वाले का वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल दो। जब वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला
ठीक है, तो क्या होगा सेकंड स्टेप में, लार्जर नंबर तो मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है और छोटे का मैं वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल चुकी हूं, तो मैंने दोनों को क्या करना है, बाइनरी एडिशन के साथ ऐड कर देना है। जब ऐड किया, उस ऐड करने के दौरान अगर मेरा कैरी बिट जनरेट हो रहा है, एक एक्स्ट्रा कैरी जनरेट हो रहा है, उस एक्स्ट्रा कैरी को मैं आंसर में नहीं लेके आऊंगी, बल्कि उस कैरी बिट को मैं वापस रिजल्ट में ऐड करके फिर फाइनल आंसर कैलकुलेट करूंगी। इसके लिए पहले एग्जांपल देखते हैं, फिर मैं सेकंड केस डिस्कस करते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। वन जीरो वन वन जीरो, this binary number has to be subtracted from 11101 to the base 2. Is that clear? Question clear हो गया? This number from this. हाँ जी क्लास, this is my question. 10110 has to be subtracted from this number. बच्चे जब सब्ट्रैक्शन का केस भी करते हैं ना, हमारा सब्ट्रैक्शन लिखने का तरीका दो तरीके से होता है। अगर हम डेसिमल्स की बात भी करें, जैसे मैं लिखती हूँ 13 माइनस 12, ठीक है। सेकंड तरीका लिखने का क्या है मेरा, 12 फ्रॉम 13, 12 फ्रॉम 13। जब ये स्टेटमेंट आती है 13 माइनस 12 का मतलब सीधा है कि 13 पहले आएगा, 12 माइनस 12 बाद में आएगा, तो इसको हम लिखते हैं 13 माइनस 12, तो आंसर जो भी आएगा वो लिख देते हैं। अगर मेरा केस सेकंड केस चल रहा है 12 फ्रॉम 13, फ्रॉम का मतलब सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, द सेकंड नंबर हैज टू बी कंसिडर्ड फर्स्ट, और फर्स्ट नंबर को माइनस करना है। तो इस केस में भी इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, 13 माइनस 12 के साथ सीधा लिख दिया, तो ऐसे ही लेके चलना है। फ्रॉम में सेकंड स्टेटमेंट पहले लिखनी है, देन फर्स्ट स्टेटमेंट। ये नहीं आपने देखना कि ये नंबर छोटा है कि बड़ा है, अगर उसने फ्रॉम लिख दिया तो इसी को पहले कंसिडर करना है, इसमें से ये माइनस हो रहा है, दिस इज द केस यू आर हैविंग विद यू। तो वो इसको डिफरेंशिएट करेगा कि लार्जर में से स्मॉलर माइनस हो रहा है कि स्मॉलर में से लार्जर माइनस हो रहा है। ठीक है, अब करते हैं इसको, ये फ्रॉम वाला केस है, तो मैंने क्या करना है, सेकंड नंबर को पहले ट्रीट करना है। 11101 माइनस 10110। अब आपको नंबर्स में दिख रहा है बड़ा कौन सा है, ये देखो पहले प्लेस पे 1 इक्विवेलेंट है, लीव इट। सेकंड प्लेस में इसका 1 है, इसका 0, इसका मतलब ये नंबर बड़ा है क्योंकि 5 बिट्स दोनों में है, उस लिहाज से तो इक्वल नंबर है। ठीक है, उसके बाद ग्रेटर लेसर के लिए हम बिट्स 1 बाय 1 चेक करते हैं, 1 1 सेम है, 1 0 ये नंबर बड़ा है, तो केस क्या बन रहा है, लार्जर माइनस स्मॉलर का। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, लार्जर माइनस स्मॉलर के लिए हमने क्या करना है, the very first step that I have to consider is
वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, निकालो वंस कॉम्प्लीमेंट इसका। 10110 क्या बनेगा? 01001 निकल आया। सेकेंड स्टेप में क्या करना है? लार्जर नंबर 11101 प्लस दिस वंस कॉम्प्लीमेंट 01001। क्या आएगा आंसर? 1 + 1 0 with the carry of 1 1 1 1 + 1 0 with the carry of 1 1 + 1 0 with the carry of 1 bit। अब ये जो 1 है, वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला? 0 को 1 में चेंज कर दिया, 1 को 0 में। इसका वंस कॉम्प्लीमेंट चल रहा है ना, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 10110। विजिबल है बोर्ड? ठीक है, मैं एक और एग्जांपल लूंगी, पहले देख लो, नहीं तो दोबारा ही करती हूँ। वन 0 1 1 0 to the base 2 from 1 1 1 0 1 to the base 2। इसको हमने माइनस करना है। ठीक है, मैं बता रही हूँ वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला है, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, प्लीज लिसन टू इट केयरफुली, तभी समझ लगेगा। 3 स्टेप्स याद है, क्योंकि लार्जर माइनस स्मॉलर का केस है। पहला, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ स्मॉलर नंबर जनरेट करो। सेकेंड, ऐड करो लार्जर नंबर प्लस वंस कॉम्प्लीमेंट। थर्ड स्टेप, ऐड द कैरी इफ इट्स देयर। अगर कैरी जनरेट होता है तो ऐड करना है, नहीं तो आंसर यहीं पे आ जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया? स्टेटमेंट थी दिस फ्रॉम दिस 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0। पहले तो तुम केस डिफाइन करो कि ये बड़े में से छोटे का है कि छोटे में से बड़े का है। ये बड़े में से छोटे का है, बड़ा पहले नंबर लिखा गया है, लार्जर देन स्मॉलर। यहां तक सबको क्लियर है लार्जर और स्मॉलर फाइंड करने का? किसी को दिक्कत हो रही है तो वो बताए मुझे। लार्जर नंबर ये है, कैसे पता चला? ये 1 बिट, पहले 5 बिट्स दोनों की है, क्लियर। 1 बिट कैंसिल आउट, 1 0, तो ये बड़ा है। यहां तक क्लियर है सबको? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? फाइन। अब केस है लार्जर माइनस स्मॉलर का। ठीक है, तो हमने क्या करना है? पहले स्मॉलर नंबर का, ये लार्जर है, ये स्मॉलर है, स्मॉलर नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो। वो कैसे करते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट? 1 को 0 में बदल दो और 0 को 1 में बदल दो, तो वंस कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। मैंने क्या किया? इस स्मॉलर नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला, क्या निकलेगा? इस 0 के लिए 1, इस 1 के लिए 0, इस 1 के लिए 0, इस 0 के लिए 1, इस 1 के लिए 0। ये नंबर निकल आया वंस कॉम्प्लीमेंट। इसको स्टेप बाय स्टेप में लिखो ना। स्टेप 1, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस इज दिस। लिखना तुमने अपने तरीके से है, मैं तो सिर्फ सॉल्व करके बता रही हूँ। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप हो गया वंस कॉम्प्लीमेंट का। सेकेंड स्टेप 1 1 1 0 1 प्लस वंस कॉम्प्लीमेंट क्या था? ये 0 1 0 0 1। ऐड करो दोनों को। ऐड करके क्या मिला? 1 + 1
0 with a carry of 1 क्योंकि बाकी दोनों zeros है, ठीक है. Then again 1, then 1 plus 1 0 with a carry of 1. अब again 1 plus 1 0 with a carry of 1. यहाँ पे तो बिट्स ही नहीं है, तो ये एक्स्ट्रा कैरी है. इसकी बात कर रही हूँ कि add the carry if any to the result. इसको हम थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, 0 0 1 1 0 में प्लस 1 कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा 0 0 1 1 1. दिस इज द आंसर. आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू. किसी को कोई दिक्कत आई? यहां तक किसी को दिक्कत है तो बता दो. नहीं, फाइन. अब सेकंड केस करेंगे हम. सेकंड केस क्या करेंगे, मान लो इसी को ही मैं लेती हूं. 1 1 1 0 1 to the base 2 from 1 0 1 1 0 to the base 2. ठीक है. अब ये कौन सा केस है, फ्रॉम में 1 0 1 1 0. फ्रॉम के बाद वाला नंबर पहले लिखते हैं, माइनस 1 1 1 0 1. स्मॉलर नंबर ये है, लार्जर ये है. स्मॉलर माइनस लार्जर का केस है. ठीक है. इस केस में क्या करेंगे बच्चे, मीटिंग एंड होने वाली है 1 मिनट के अंदर, दोबारा रीज्वाइन कर लेना, ठीक है, जैसे एंड होगी. इस केस में क्या करेंगे, अगेन फर्स्ट स्टेप क्या है, वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है किसका, यहां पे लार्जर नंबर का. यानी कि दोनों केसेस में ऑब्जर्व करो, जिसके साथ नेगेटिव साइन है उसी का वंस कॉम्प्लीमेंट निकलेगा, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है. पहला स्टेप कॉमन हो गया. वंस कॉम्प्लीमेंट किसका निकला, यहाँ पे लार्जर नंबर का. सेकेंड स्टेप में क्या करना है, एड द वंस कॉम्प्लीमेंट टू द स्मॉलर नंबर. वो भी सेम है, स्मॉलर नंबर में वंस कॉम्प्लीमेंट ऐड कर देंगे.